नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर से उपस्थित हो गई हूँ एक नई कहानी लेकर और आशा करती हूँ आपको एक कहानी बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी का नाम है राजा भरत। ये भरत कौन थे? ये वही भरत राजा थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब जब हम छोटे थे तो हमारे पाठ्यक्रम में ये कहानी हुआ करती थी और हमें पता है, लेकिन इस पीढ़ी में तो ये बात किसी को पता ही नहीं कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। बहुत कम को पता है। तो बच्चों, ये राजा भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। शकुंतला स्वर्ग की जो अप्सरा थी मेनका, उसकी पुत्री थी और विश्वामित्र की पुत्री थी, क्योंकि मेनका ने एक बार विश्वामित्र के का तप खराब करने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए उनको आकर्षित करने का प्रयास किया। वो आकर्षित हो गए। बाद में उन्होंने उनके साथ जीवन बिताया और शकुंतला पैदा हुई। उसके बाद शकुंतला मेनका तो चली गई स्वर्ग में, विश्वामित्र अपने यज्ञ में, और शकुंतला को ये जो मेनका जो थी, शकुंतला नाम की छोटी सी बच्ची को ऋषि कण्व के आश्रम में दे गई। कण्व ऋषि ने इसे पिता की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। और यह अपूर्व सुंदरी थी, क्योंकि एक अप्सरा की पुत्री थी। एक बार जब यह बड़ी हो गई तो अपने साथियों के साथ खेलती कूदती, इसकी बहुत सारी सहेलियां थी। प्रियंवदा, अनुसुईया इसकी प्रिय सहेलियां थी। एक बार कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा के लिए गए अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ। उस समय तीर्थ यात्रा आज की जैसी नहीं होती थी, आराम से गाड़ी में बैठे और चले गए। पहले तीर्थ यात्रा के लिए महीनों और वर्षों लगते थे, क्योंकि पैदल जाना होता था। तो सारा कार्यभार वो अपने कुछ शिष्यों को सौंप गए। उसी समय जो राजा दुष्यंत थे, वो एक बार शिकार खेलते खेलते कण्व ऋषि के आश्रम तक पहुंचे। उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने पानी मांगा और शकुंतला ने उन्हें पानी पिलाया। जब शकुंतला उन्हें पानी पिला रही थी तो उन्हें शकुंतला भा गई, पसंद आ गई। और उन्होंने उस आश्रम से, मैं कहा कि जो संचालक थे उस समय, उनसे कहा कि मुझे इससे विवाह करना है, क्योंकि ऋषि वहाँ नहीं थे और बहुत समय बाद ही आते। और राजा अगर किसी चीज़ की मांग करता है तो उसका विरोध करने का किसी को साहस नहीं होता। तो बच्चों, सब लोगों ने मिलकर उनका शकुंतला का और उनका गंधर्व विवाह कर दिया दुष्यंत का। अब कुछ समय तक राजा दुष्यंत वहीं रहे और उसके बाद उन्होंने इनको एक अंगूठी दी शकुंतला को और कहा कि यह अंगूठी जब भी मेरी निशानी है, इसे संभाल के रखना, और मैं जल्दी ही, जब तुम्हारे पिताजी कण्व ऋषि आ जाएंगे तो मैं जल्दी ही यहाँ आऊँगा और तुम्हें अपने ले जाऊँगा। अब ये दुष्यंत कुरुवंश के थे, पता है, जिनके नाम पर इतना बड़ा, जिस वंश में इतना बड़ा महाभारत हुआ, उसी वंश के प्रतापी राजा हुआ करते थे दुष्यंत। उसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद शकुंतला का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इन्होंने पुत्र नहीं, फिर ये शकुंतला गर्भवती हो गई। तो जब राजा कण्व ऋषि आए तो सबने उनको बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। तो कण्व ऋषि बोले कि भाई, जब पुत्री के विवाह कर दिया है तो इसको, राजा दुष्यंत अगर नहीं भी आ रहे हैं तो हमको इसको ले जाना चाहिए। उन्होंने अपने दो शिष्यों के साथ और उसके सहेलियों के साथ इसको विदा किया। इसके अभिज्ञान शाकुंतल में इसके विदा का बड़ा रोचक मार्मिक वर्णन है। अब जब ये विदा होके गई तो उससे पहले क्या हुआ, एक बार ये अपने आश्रम में अकेली बैठी थी कि दुष्यंत आए नहीं, क्या होगा, क्यों नहीं आए। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। अब दुर्वासा बड़े क्रोधी ऋषि हुआ करते थे, गुस्सैल, भयंकर। उन्होंने बार बार पूछा, आश्रम में कौन है, आश्रम में कौन है, और शकुंतला को कुछ ध्यान ही नहीं रहा। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में इतना खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। उनकी सहेलियों ने सुन लिया, शकुंतला ने तो नहीं सुना, उनकी सहेलियों ने सुना। उनका, मुनिवर, ये आपने क्या कर दिया? वह तो इस समय बड़ी विचित्र अवस्था में है। विवाह के पश्चात उसके पति उसे लेने नहीं आए राजा, और गर्भवती है, वह पिताजी यहाँ है नहीं, वह चिंता में व्याकुल है, और आपने उसको तो, आपकी बात का एहसास ही नहीं हुआ, आपके आने का ना आपके श्राप का।
अब दुर्वासा ऋषि बोले अब क्या हो सकता है, फिर मैंने तो श्राप दे दिया, मेरा श्राप तो विफल होता नहीं। हाँ, एक उपाय बता देता हूँ कि जब यह अपने पति को उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाएगी तो उसे उसका स्मरण हो जाएगा, उसे उसकी याद आ जाएगी, वो पहचान जाएगा। तो जब इनको विदा करने लगे तो सती जो उनकी सहेली थी उन्होंने इनसे कहा कि देखो शकुंतला, अगर राजा दुष्यंत तुम्हें पहचानने में देरी करें तो उनको अपनी अंगूठी जरूर दिखा देना। उसने कहा ठीक है। अब गए, जाते जाते बहुत समय लगा, दूर हुआ, पैदल जाना था। कोई राजा महाराजा तो थे नहीं कि रथ और घोड़े होते, ये तो आश्रम के लोग थे। पैदल पैदल गए, रास्ते में शकुंतला को प्यास लगी और उसने एक नदी से पानी पिया। पानी पीते समय उसकी उंगली जो से वो अंगूठी गिर गई और एक मछली ने निगल ली। अब बच्चों, जो आधार था जिसको दिखाकर शकुंतला को राजा पहचानते, वो भी खत्म हो गया। अब क्या हुआ, ये वहां पहुंची दुष्यंत के आश्रम में, तो दुष्यंत को सूचना दी गई। उन्होंने कहा आइए बोली, तो ऋषियों ने के शिष्य ने कहा, ऋषि के शिष्यों ने कहा ऋषि के कि ये आपकी पत्नी है और आप, उसने कहा मैं तो नहीं पहचानता कौन सी पत्नी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप था, वो भूल गए। शकुंतला को याद आई, उनके सहेलियों ने कहा था अंगूठी दिखाना, तो वो अंगूठी दिखाने लगे कि नहीं महाराज ये आपकी दी हुई अंगूठी, तो देखा अंगुली में अंगूठी नहीं। अब तो उनको सबको उन्होंने धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने कहा हम आपको नहीं जानते, आप हमारी कोई पत्नी वत्नी नहीं है, ले जाइए। अब ऋषि पुत्र तो बड़े गुस्से शिष्य, उन्होंने कहा कि राम अब इसको तो विदा कर दिया, अब तो इसको आश्रम ले नहीं जा सकते। वो उसको छोड़ गए। अब यह शकुंतला रोते बिलखने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उतने में ही मेनका, क्योंकि अप्सरा थी, स्वर्ग से देख रही थी, वो नीचे उतरी और इसको लेकर के अपने पास रखा और इसका छोटा सा पुत्र हुआ। उस पुत्र को लेकर और शकुंतला को लेकर मेनका ऋषि कश्यप मुनि के आश्रम में गई। वो बोले कि महाराज ऋषिवर, ये मेरी और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री है, पति दुष्यंत ने इसको त्याग दिया है और अब यह विकल है, मैं यहाँ रह नहीं सकती हूँ, मुझे स्वर्ग में जाना है और ये स्वर्ग जा नहीं सकती, इसलिए आप इसे अपने आश्रम में आश्रय दें, इसको और इसके पुत्र को, और ये आपका उपकार रहेगा। ऋषि कश्यप मान गए, क्योंकि सभी के लिए आश्रम खुला रहता है। और उस आश्रम में शकुंतला और उसके बेटे का लालन पालन होने लगा। बच्चों, ये जो लड़का था, बच्चा था भरत, यह बहुत बहादुर था, बड़ा वीर था और सारी चीज़ें सीखता था, शस्त्र शास्त्र सब सीखता था। बचपन से ही देखता था कि ऋषि जिसको जो सिखा रहे हैं उस पर तो बड़ा निपुण भी हो गया था, बड़ा निडर था, शेर के बच्चों के साथ खेलता था, छोटा सा था। एक बार राजा देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, तो सभी देवताओं ने जो पृथ्वी के महावीर पराक्रमी सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, इनको बुलाया। तो उन्होंने दुष्यंत को भी बुलाया। दुष्यंत जब वहाँ सहायता करके आकाश मार्ग से लौट रहे थे, तो उन्होंने नीचे उतर के ऊपर से देखते क्या है कि एक जगह बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं और एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक बच्चा जो है वो शेर का मुंह खोल रहा है बार बार। शेर का बच्चा गुर्रा रहा है, लेकिन वो मुंह खोल रहा है, अरे मैं तेरे दांत गिन के छोड़ूंगा, तू मुझे दांत दिखा। उसके दांत गिन रहा है। या नीचे उतरे तो ऋषि कश्यप ने इसके हाथ में एक ताबीज बांध रखा था, ताकि यह बच्चा कोई अन्य न छुए, और उसमें उसको यह मंत्र सिद्ध था उस ताबीज में कि केवल उसके माता पिता ही उस ताबीज को छू सकते थे और कोई नहीं छू सकता था। शेर के साथ बच्चे के साथ खेलते खेलते उसके हाथ से वो ताबीज गिर गया। महाराज दुष्यंत ने देखा कि बच्चे का ताबीज नीचे गिर गया और वो उसको उठाने को झुके। जैसे ही वो झुकने लगे तो सारी स्त्रियां एक साथ चिल्लाई, क्योंकि वो भी तो नहीं उठा रही थी, क्योंकि केवल माँ, जब शकुंतला आई तो वही उठा सके, माता और पिता उठा सकते थे, उसे और कोई छू भी नहीं सकता था। अगर कोई और छूता तो उसे सांप बन के डस लेती। इस डर से न कोई नहीं उठा रहा था आसपास। जैसे ही दुष्यंत उठाने लगे तो उन्होंने महाराज क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उठा लिया और बच्चे के बांध दिया। न तो वो सांप बना, न उसने किसी को डसा। अब वो समझ गए कि ये ही राजा दुष्यंत है, इस बच्चे के पिता हैं। उन्होंने पूछा, हे महाराज क्या आप राजा दुष्यंत हैं? उन्होंने कहा हाँ, आप मुझे कैसे जानते हो? उन्होंने कहा महाराज ये आप ही का पुत्र है। और फिर उनको ये बात बताई। इससे पहले एक बार बीच में क्या हुआ था कि एक मछुआरे को मछली मिली, उसने उसका पेट काटा, तो उसमें वो अंगूठी थी, उसमें राजा दुष्यंत की मुहर लगी थी।
वो दुष्यंत के पास गए और उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कहाँ से आई? उन्होंने कहा ये जो थी मुझे मछली के पेट से मिली, मैंने इसमें आपकी मुहर देखी इसलिए मैं इसे ले आया हूँ। उस अंगूठी को देखते ही राजा जो मुनि ऋषि दुर्वासा थे उनका श्राप विफल हो गया और राजा शकुंतला और सब इसकी याद आ गई अपने विवाह की, और तब बड़े पछताए, लेकिन ढूंढा एक कर्ण ऋषि के आश्रम में नहीं मिले। उसके बाद ये व्याकुल तो थे, जब इनको जैसे ही पता लगा यहाँ, उन्होंने कहा ये तो आपका और शकुंतला का पुत्र है, तो वो एकदम प्रसन्न हो गए, बोले मैं इतने समय से शकुंतला को ढूंढ रहा था, मुझे मिली ही नहीं। खुशी का पारावार नहीं रहा, अपार खुशी हो गई, उन्हें अपार प्रसन्नता हो गई। और उसके बाद शकुंतला को बुलाया गया, फिर इनकी धूमधाम से विदा हुई और ये पुत्र को लेकर अपने पुत्र और पत्नी शकुंतला को लेकर के गए। ये भरत जो बच्चा था बड़ा बहादुर था और इसने बड़ा ही वीरता के साथ अपना राज्य किया, और इसी भरत के नाम पर इसकी वीरता, इसकी चक्रवर्ती सम्राट होने की क्षमता, इसके गुण, इसकी अच्छाइयाँ, इन्हीं के नाम पर हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा। कई लोग वो सोचते हैं कि भगवान राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा, कई लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन इसका असली जो है व्यक्ति जिसके नाम पर देश पड़ा वो यही भरत है, राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र। तो बच्चों, ये भरत इतना महावीर निकला कि इसने एक पूरा देश का नाम ही इसके नाम पर पड़ गया। तो सोचो कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे विद्वान वीर व्यक्तित्व होते हैं। तो जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे से अपने जीवन जीवन चलाते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, लोगों की भावना का ख्याल रखते हैं, अच्छे व्यवहार रखते हैं, उनका इसी तरह से नाम होता है। अब आज वो राजा भरत जाने कहाँ है, लेकिन उनका नाम अमर है ना। तो ऐसे ही अच्छे कार्य करने से ऐसा ही नाम होता है। तो आज अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आशा करती हूँ तुम्हें अच्छी लगेगी, क्योंकि ये हमारे देश के नाम की कहानी है, इसका नाम कैसे पड़ा इसकी कहानी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। आप कहीं ढूंढना, कहीं देखना, कहीं आपको ये पढ़ने को मिल जाए कहीं। अब हमारी तो किताबों में हुआ करती थी तो हमें याद है, आप लोगों की किताबों में तो अब इस तरह की चीज़ें हट गई हैं, इसीलिए मैं ये कहानियाँ सुना रही हूँ जो पाठ्यक्रम से हट गई हैं। इनका जानना भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं, है ना। तो आप अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाइए, अपने साथियों को कहानी सुनाइए, मोहल्ले वालों को सुनाइए, ताकि जिनको ये पता नहीं है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, उनको ये पता लग सके। और इस कहानी के विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, प्रतीक्षा रहेगी मुझे आपके विचारों की, आपकी राय की। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसको देख सकें। कहानियों का संसार बहुत ही निराला होता है बच्चों, इसकी आवश्यकता सबको पड़ती है, हर उम्र का बच्चा इनको आनंद से रह सकता है। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार।